आपने मोमबत्ती को बुझते हुए तो देखा होगा। मोमबत्ती जब बुझती है तो उसकी लौ कैसे फड़फड़ाती है। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सब कुछ कर लिया, लेकिन इनका अब आखिरी वक्त चल रहा है। इनकी भी लौ फड़फड़ा रही है और ये किसी भी वक्त बुझने वाले हैं। बुझने से पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने हर कोशिश कर ली, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका नहीं खुलवा पाया। अब ट्रंप ने हाथ खड़े कर लिए हैं और उन तमाम देशों से कह दिया है जिनका तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ट्रंप ने कहा कि भाई हमसे ना हो पाएगा, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब नहीं खुलवा पाएंगे। जिन लोगों का तेल इधर से गुजरता है वो खुद आए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुद खुलवाएं। ट्रंप ने कहा कि मैंने तमाम देशों से कहा कि आओ स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के साथ मिलकर खुलवाओ, लेकिन कोई देश हमारी मदद के लिए आया ही नहीं। अमेरिका अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवाएगा। जिसका तेल यहां से गुजरता है वो खुद यहां पर आए, लड़ना सीखे। हमने ईरान को आधे से ज्यादा खत्म कर दिया है, अब आप खुद आकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएं। हम आपके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार डाल दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिकी सेना अब मैदान में नहीं उतरेगी। हालांकि मैं आपसे फिर कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात पर यकीन करना इस वक्त में सबसे बड़ी बेवकूफी है। एक तरफ ये बात कह भी रहा है कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे, खुद खुलवाओ, हम नहीं खुलवाएंगे, और कल देखना इसकी तरफ से फिर बयान आ जाएगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, हम हमले कर देंगे। इसकी तरफ से सुबह में जो बयान दिए जाते हैं, शाम होते होते ये अपने ही सुबह के बयानों को गलत साबित कर देता है। इसने उन तमाम देशों को एक एडवाइस दी है जिसका तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। इसने कहा या तो आकर लड़ो, खुद खुलवाओ, और अगर नहीं लड़ सकते तो मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन कि आप अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दो। अमेरिका के पास बहुत ज्यादा तेल है, आप अमेरिका से तेल खरीदो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मत खुलवाओ, मत लड़ो यहां पर आकर। ट्रंप ने कहा दूसरा ऑप्शन आपके पास वही है कि आप खुद आकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई करें, खुद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएं और अपना तेल लेकर जाएं। हम आपके लिए वहां पर अब नहीं होंगे। क्या दुनिया भर का मीडिया इन्हीं को सुपर पावर कहता था? वैसे लग तो नहीं रहा है कि ये सुपर पावर हैं। अकेले अपने दम पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं, जंग क्या खाक जीतेंगे। फिलहाल इस जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से जलालत झेलनी पड़ रही है, शायद अमेरिका के किसी भी नेता ने इतिहास में इतनी बुरी जलालत कभी नहीं झेली होगी। पहली बार यूरोप भी खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ चुका है। 4 देशों ने अमेरिकी सेना के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। स्पेन, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। इन 4 देशों ने अमेरिका के लड़ाकू विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कोई भी लड़ाकू विमान अमेरिका का इनके एयर स्पेस से होकर मिडिल ईस्ट में नहीं आएगा। पोलैंड ने अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने को इनको मना कर दिया है। नाटो पहले ही मना कर चुका है कि हम आपके लिए मिडिल ईस्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने नहीं आएंगे। अब 4 देशों ने यूरोप के अपना एयर स्पेस अमेरिकी सेना के लिए बंद कर दिया है। इससे बड़ी जलालत और क्या होगी। पहली बार यूरोप अपने फैसले खुद ले रहा है, अमेरिका की नहीं सुन रहा है। दरअसल फ्रांस ने आज ही इस बात का ऐलान किया है कि हम भी अपना एयर स्पेस अमेरिका के विमानों के लिए बंद करते हैं। दरअसल अमेरिका का एक बड़ा विमान इजराइल के लिए हथियार लेकर फ्रांस के एयर स्पेस से इजराइल पहुंच रहा था, लेकिन फ्रांस ने उस विमान को अपने एयर स्पेस से नहीं गुजरने दिया और उसको वापस होना पड़ा, जिसके बाद पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस से भी गुस्सा हो गए। दरअसल इस जंग के दौरान लगातार फ्रांस की तरफ से इजराइल की ही आलोचना की जा रही है कि इजराइल की वजह से ही मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव है। फ्रांस को अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए भी बुलाया था, लेकिन फ्रांस ने वहां जाने से भी मना कर दिया और अब एयर स्पेस भी अपना बंद कर दिया। इन सारी चीजों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फ्रांस ईरान के कसाई के मामले में बिल्कुल भी मददगार नहीं रहा है, अमेरिका इसे याद रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस से भी काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं क्योंकि फ्रांस ने इजराइल की मदद नहीं की, इजराइल का सपोर्ट नहीं किया, और जो इजराइल का सपोर्ट नहीं करता है महबूब उससे नाराज हो जाते हैं। ट्रंप महबूब हैं और नेतन्याहू महबूबा। अमेरिका ने इस जंग में सबसे पहले ब्रिटेन को आवाज दी थी क्योंकि ब्रिटेन हमेशा अमेरिका की सेना के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में हमले करता रहा है। यमन के अंदर भी ब्रिटेन ने बहुत सारे हमले अमेरिका और इजराइल की सेना के साथ मिलकर किए हैं, लेकिन इस बार सामने यमन के हुतीज नहीं बल्कि ईरान था, तो ब्रिटेन भी थोड़ा सा डर गया। अमेरिका के बुलाने से ब्रिटेन जंग में शामिल नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप खासा नाराज भी हुए ब्रिटेन से, यह भी कहा कि हमारे रिश्ते अब वैसे नहीं रहे, पहले बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे लेकिन ब्रिटेन हमारी मदद करने मिडिल ईस्ट में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा नाराजगी ब्रिटेन को लेकर भी ट्रंप ने जाहिर की थी। हो सकता है कि अंदर अंदर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा हो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर, तो अब खबर है कि ब्रिटेन अपनी कुछ सेना को सऊदी अरब के अंदर तैनात करेगा। हालांकि जंग के लिए नहीं भेज रहा है,
बल्कि कुछ सेना को क्षेत्र की रक्षा के लिए सऊदी अरब की खासकर रक्षा के लिए ब्रिटेन अपने सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। साथ ही साथ ब्रिटेन सऊदी अरब के अंदर अपना स्काई सेवर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करेगा। सऊदी अरब के अंदर बहुत ज्यादा मिसाइलें आ रही हैं, उनको रोकने के लिए इस एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रिटेन की तरफ से अब तैनात किया जाएगा। इसी एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए ब्रिटेन अपने सैनिकों को सऊदी अरब के अंदर भेज रहा है। यूरोपीय देशों को शायद ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। ईरान ने इनकी औकात इनको अच्छे से दिखा दी है। यूरोपीय देशों को ऐसा लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका इतने बड़े हमले करके भी ईरान को नहीं दबा पा रहे हैं, तो हम अपने थोड़े से सैनिक भेजकर क्या ईरान को हरा सकते हैं। सभी यूरोपीय देशों को यह बात अच्छे से मालूम है कि इनके सैनिक अगर वहां पर पहुंचते हैं तो ईरान सबको मार देगा और इनका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई भी यूरोपीय देश अब अमेरिका की बातों में नहीं आ रहा है और अपने फैसले खुद ले रहा है। इटली की ये जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, काफी पॉपुलर नेता हैं, लेकिन इन्होंने भी इजराइल को ही गलत बताया है। कल इनका एक बयान आया, ये कहती हैं मैं इजराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूं, मैं फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की कड़ी निंदा करती हूं और मैं ऐलान करती हूं कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर यह बात जॉर्जिया मेलोनी ने बोली है इजराइल के लिए। दरअसल आपको खबर बता चुका हूं कि इजराइल ने अपने देश के अंदर नेसेट में एक कानून पास करवाया है जिसके तहत फिलिस्तीनियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। अब आप तो जानते ही हैं कि छोटी सी गलती पर जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि छोटी सी गलती में भी बड़े बड़े आरोप लगा दिए जाते हैं फिलिस्तीनियों पर, तो उन्हीं बड़े बड़े आरोपों को लगाकर अब चुन चुनकर एक एक शख्स को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसी की बात कही है जॉर्जिया मेलोनी ने कि अगर यूरोपीय यूनियन इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाता है तो मैं इसके पूरे समर्थन में हूं। मैं कह रही हूं कि इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि इजराइल खुला नरसंहार का ऐलान कर रहा है। वाकई में दोस्तों, इजराइल ने यह जो कानून बनाया है ये काफी खतरनाक है और अब बहुत जल्द, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, बहुत जल्द आपको खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी कि इजराइल के अंदर लोगों को फांसी पर लटकाना शुरू कर दिया है। और इजराइल क्या कहेगा कि ये सारे के सारे आतंकी हैं, इन्होंने किसी ना किसी इजरायली यहूदी की हत्या करने की कोशिश की है और दुनिया इजराइल के ऊपर यकीन कर भी लेगी क्योंकि आतंकवादी तो मुल्ला ही होते हैं। मुस्लिम नाम वाले शख्स को जब फांसी पर लटकाया जाएगा, आतंकवादी का टैग दिया जाएगा, तो दुनिया इजराइल से कुछ नहीं कहेगी और ना ही यूनाइटेड नेशंस कुछ कहेगा। तो ये चल रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर। इसी बात को लेकर तुर्की के अंदर पार्लियामेंट के एक मेंबर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम ईरान का समर्थन करते हैं। दो पागलों ने ईरान पर हमला किया है और ईरान उसके खिलाफ खड़ा है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और उनका पूरा समर्थन करते हैं। वे मुल्लाओं के शासन की आड़ में ईरान पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई भी इजराइल रब्बियों के शासन पर आरोप क्यों नहीं लगाता? अगर आज कोई खतरा है तो वो खतरा इजराइल है। बहुत सही बात कही है। पूरी दुनिया में मुल्लाओं को ही बदनाम किया जाता है कि मुल्ला ही आतंकवादी हैं, मुल्ला ही आतंक फैलाते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन रब्बियों के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता? रब्बी यहूदियों के मौलाना टाइप जो लोग होते हैं उनको रब्बी कहा जाता है। दुनिया के 2-4 देश ही ऐसे हैं जो इजराइल के ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगाते हैं, वरना सब के सब मुल्लाओं पर ही आरोप लगाते हैं। अब इस जंग में ही देख लो, इस जंग में तो मुल्ला ही मुल्ले पर आरोप लगा रहा है। मैं ये जो मुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इसको गलत मत समझना और ना ही बुरा मानना। तुर्की के सांसद ने जो बात कही है उसी को दोहराते हुए ये शब्द कह रहा हूं। पूरी दुनिया में आतंकवादी सिर्फ किसे माना जा रहा है आप सभी लोग अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन आतंक सबसे ज्यादा कौन फैला रहा है वो भी दुनिया देख रही है। खैर, इंसाफ करने वाली जात वो है और एक ना एक दिन बेगुनाहों को इंसाफ जरूर मिलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।